नमस्कार। यदि हमने इस जीवन में प्राण के विषय में नहीं जाना तो फिर कुछ भी जाना नहीं। जब तक हम प्राण के विषय में नहीं जानते हैं तब तक हमारे द्वारा कुछ भी जाना गया अधूरा सा माना जा सकता है। प्राण हमारे जीवन का आधार है। जब तक इस शरीर के भीतर प्राण चलते रहता है तब तक हम जीवित हैं, और जैसे ही इस शरीर से प्राण पूर्णतः निकल जाता है हम मृत घोषित हो जाते हैं। प्राणों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, योग शास्त्रों में मिलता है, आयुर्वेद में मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राण हमारे शरीर के भीतर भी रहता है। हम वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारे भीतर जो प्राण चल रहा है, क्या कभी हम उसे देखने के विषय में विचार भी कर पाते हैं या देखने का प्रयास भी कर पाते हैं? ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता होगा। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम प्राण के विषय में यहाँ पर जानने के लिए बैठे। भीतर जो कुछ चल रहा है वो प्राण की वजह से ही चल रहा है, और बाहर हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह सब प्राण की वजह से ही हो रहा है। उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में प्राण को संजीवनी या जीवनी शक्ति के विषय में बताया। कहीं कहीं पर मिलता है कि अयम आत्मा ब्रह्मा। और शास्त्र में हम देखें, उपनिषद कहते हैं कि प्रणोवा ज्येष्ठ श्रेष्ठ। प्राण ही ज्येष्ठ है और प्राण ही श्रेष्ठ है। और दूसरे स्थानों पर भी मिलता है कि सर्वहृदय प्राणम नावृतम। ऐतरेय उपनिषद ऐसा कहते हैं, प्राण प्रजापति, प्राण ही प्रजाओं के पति है। प्राणो ब्रह्मा स्माहा वै दृश्य। प्राण से ही इस संसार के भीतर सब कुछ दृष्टिगोचर होता है। लेकिन मित्रों, आपने देखा होगा, सुना होगा कि भोजन के समय प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा का भी उच्चारण किया जाता है। वैदिक परंपराओं में यदि पूजा पाठ के क्रम में प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा और व्यानाय स्वाहा का उच्चारण होता है, इस प्राण से ही हमारे जीवन के भीतर और बाहर का संसार गतिशील है, और हमें इसे जानना आवश्यक है। तो शरीर में प्राण का स्थान कहाँ पर है? यदि हम इस पर चिंतन करें तो शरीर के प्रत्येक तंतु के भीतर, प्रत्येक कोशिका के भीतर प्राण का स्थान है। और यदि हम बात करें तो शरीर में 5 प्रकार के मुख्य प्राण होते हैं। सबसे पहला प्राण जिसका स्थान नासिका से हृदय के बीच में होता है और जिसका कार्य होता है श्वास और प्रश्वास। दूसरा हम बात करें अपान की तो अपान का स्थान नाभि से पांव तक होता है, जिसका कार्य होता है कि मलमूत्र का विसर्जन करना, वीर्य और रज का विसर्जन करना और सारी गतिविधियों को संचालित करना। तीसरा हम यदि बात करें समान की तो समान का स्थान हृदय से नाभि के बीच होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है पाचन तंत्र
को संचालित करना, रक्त का निर्माण करना, रक्त के साथ मांस का निर्माण करना। और हम उदान की बात करें तो उदान का स्थान कंठ से सिर तक होता है और जिसका कार्य होता है शब्द का उच्चारण करना, वमन करना इत्यादि। और सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम, यदि हम व्यायाम की बात करें तो ये शरीर के हर हिस्से में उपस्थित होता है। तो शरीर के प्रत्येक हिस्से में यदि उपस्थित होता है तो हम ये मान सकते हैं कि व्यायाम का स्थान रक्त संचार की गतिविधियों का संचालन करना, शरीर के प्रत्येक स्थान तक प्राणवायु को लाना और ले जाना, संवेदनाओं और सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और ले जाना। तो ये थे 5 प्राण, उनके स्थान और उनके कार्य। यदि हम इनको नहीं जानते तो फिर हम अपने विषय में कुछ भी नहीं जानते। आयुर्वेद शास्त्र और योग शास्त्र की चिकित्सा पद्धति में सबसे पहले प्राणों को महत्व दिया गया, और यदि हम प्राण को जानते हैं तो फिर धीरे धीरे हम अपने चित्तवृत्ति और मनोवृत्ति पर नियंत्रण पा सकते हैं। योग शास्त्र प्राणों के अलावा उप प्राणों की भी बात करते हैं। उप प्राणों का भी उल्लेख योग शास्त्रों में मिलता है और सबसे पहला उप प्राण है नाग। नाग का स्थान मुख से कंठ तक होता है और जिसका कार्य होता है डकार और हिचकी इत्यादि से संबंधित। दूसरा प्राण उप प्राण होता है कूर्म। इसका स्थान होता है नेत्र गोलकों। नेत्र का खुलना, बंद होना, पलकों का झपकना, ये सारे उप प्राण कूर्म के कारण है। और तीसरा होता है कंकल। इसका स्थान हृदय से मुख के बीच होता है। ये भूख प्यास को पैदा करना इत्यादि इसका कार्य होता है। और अगला उप प्राण है देवदत्त। जिसका स्थान नाक से कंठ तक होता है। जैसे छींक का आना, तद्रा का आना, निंद्रा का आना, आलस का आना इत्यादि इसके द्वारा संचालित होता है। और पांचवा उप प्राण है धनंजय। ये संपूर्ण शरीर में होता है, मांसपेशियों की ऊर्जा बनाए रखने में सहायक। योग शास्त्रों में और आयुर्वेद शास्त्रों में या स्वदेशी चिकित्सा में या लोक चिकित्सा में यदि हम नाड़ी के विषय में बात करते हैं, नाड़ी देख करके या श्वासों को अनुभव करके यदि कोई वैद्य ये कहता है कि शरीर के इस स्थान पर ऐसा संभव है तो यह केवल प्राण और उप प्राण के आधार पर ही कह सकता है। तो मित्रों, ये थे प्राण और उप प्राण के विषय में छोटी सी जानकारी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्राण और उप प्राण का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को जानना चाहते हैं, तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, गहरी नींद को प्राप्त करना चाहते हैं, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आत्मिक स्वास्थ्य की उपलब्धि को चाहते हैं, प्रतिदिन सुबह उठ करके 5 से 10 मिनट तक प्राण और उप प्राण, उनके स्थान, उनके कार्य का एक बार स्मरण कर लें तो उनका चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा। प्राणों का महत्व हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम धन को समझ सकते हैं, हम रोग को समझ सकते हैं, हम दुख को समझ सकते हैं, हम हर प्रकार की असुविधा को समझने का प्रयास करते हैं, हर प्रकार की विधि को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानमय हैं, विज्ञानमय हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने प्राण के 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण, उनके स्थान, उनके कार्यों को जानने का प्रयास किया है? जब तक हम अपने प्राण को नहीं जानते तब तक जो भी जाना गया है वो अधूरा मात्र समझा जा सकता है।
हम अपने जीवन के पन्नों को पलटे, पिछले अपने जीवन को देखें, बीते हुए कल को देखें तो यादें रह जाती है, लेकिन उन यादों का, स्मरण का, स्मृतियों का आधार मात्र प्राण है। तो स्वदेशी चिकित्सा के आज के सत्र में प्राण के विषय में थोड़ी सी चर्चा की, और इस चर्चा में कुछ शब्द मैंने आपके समक्ष रखे। इसमें से किसी के हृदय या किसी के मस्तिष्क को कोई ठेस पहुंची हो, दुख हुआ हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने मुख्य 5 प्राणों को जानने की कोशिश करेंगे और 5 उप प्राणों को भी जानने की कोशिश करेंगे और अपने तन मन को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे।